अच्छा देखो, हम क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्शन का प्रूफ दे रहे हैं। तो प्रूफ ये है हमारे पास कि कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड जब हम पॉट रखते हैं या फिर एक पेंसिल को पानी में डालते हैं तो इट अपीयर्स टू बी बेंड। व्हाई? बिकॉज लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द कॉइन और द पेंसिल टिप व्हेन इट चेंजेस द मीडियम, जैसे ऋषभ ने बोला, इट बेंड्स, इट बेंड्स। ब्रैकेट में लिखेंगे दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. So the light seems to be coming from a different point. In this case, above the real position. So it appears to be raised and the pencil appears to be bent. तो लिखो आंसर इसका. क्या लिखेंगे हमने? When the light ray is coming from, when the light ray coming from coin, coin की जगह हम पेंसिल टिप भी लिख सकते हैं. From coin or pencil submerged in the water, it bends before reaching our eye. Before reaching, देखो, when the light ray coming from coin, a pen or a pencil submerged in the water, it bends before reaching our eye due to phenomena of bending of light को क्या बोलते हैं? Due to phenomena of refraction. So light appears to be coming from a different point. So light appears to be coming from a different point, above the real position, ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम. और तुम डायग्राम बनाओ. समझ आया? तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का सेम आंसर है. फर्स्ट, व्हाई अ कॉइन और एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी रेज्ड, व्हाई अ पेंसिल अपीयर्स टू बी बेंड, और व्हाई अ स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी शैलो. और स्विमिंग पूल शैलो क्यों लगता है? क्योंकि हम इसमें बस कॉइन लिखेंगे. स्विमिंग पूल में क्या लिखेंगे? फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल, लाइट रेज एमर्जिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल. ठीक है, स्विमिंग पूल अपीयर्स शैलो. क्वेश्चन एंड आंसर समझ आया? यस और नो? नेक्स्ट, अब ये बात बताती है कि ये रिफ्रैक्शन होता क्या है. तो क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तुम्हें क्या लगता है रिफ्रैक्शन होता ही क्यों होगा? लाइट जब पानी से हवा पे आ रही है या हवा से पानी में जा रही है तो वो क्यों मुड़ जाती है? चेंज इन मीडियम से. क्यों? स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट भी, हाँ सही. मीडियम की प्रॉपर्टी. तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. क्वेश्चन लिखेंगे हाँ, और हर कलर की भी लगू. व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो इसके अंदर हम बोलेंगे, देखो, रिफ्रैक्शन, एयर की जो स्पीड है इन वैक्यूम और एयर वो ऑलमोस्ट सेम है. दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. मतलब एयर में जो लाइट है वो कैसे चल रही है, कितनी स्पीड पे? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम. वैक्यूम में और ज्यादा होगी, पर एयर और वैक्यूम का अप्रोक्सीमेटली हमने सेम ले रखा है क्योंकि एयर की भी डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है. तो एयर और वैक्यूम में कितनी स्पीड से चलती है लाइट? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. अब चल रही, जैसे ही यहाँ पे हमारा मीडियम चेंज होता है, जैसे ये तो एयर और वैक्यूम है, ये क्या है? एयर और वैक्यूम. जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में
ये यहाँ पर स्पीड लो हो गई, क्या हो गई, कम हो गई। तो जिस स्पीड से वो जा रही है उसमें उसे रुकावट आती है, और जैसी रुकावट आती है रुकावट सिर्फ उसी सरफेस के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी, क्योंकि जब वो एक बार दूसरे मीडियम में चली गई तो उसकी स्पीड फिर कांस्टेंट हो जाएगी उस मीडियम के लिए। समझ में आ रही है बात? तो अगर स्पीड ऑफ लाइट इसमें इतनी थी और इसमें थोड़ी सी कम थी, तो यहाँ पर उसका जैसे ही स्पीड चेंज होगी तो उसको थोड़ी सी रुकावट आएगी, और इस वजह से इट विल बेंड अ लिटिल। समझ में आई बात? तो रीजन लिखोगे, रुकावट से बेंड ऐसे हो जाएगी पहले वो एक अपनी सरफेस तक जा रही है बिल्कुल प्रॉपर्ली, बट एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो स्ट्रेट नहीं जा पाई, थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ गई है मीडियम की, तो उसका थोड़ा सा पाथ डेविएट हो जाएगा। मतलब इट्स लाइक अभी तो हमें पता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ, अभी तुम्हें नहीं पता है, पर अभी आगे जाके हमें पता है लाइट के भी पार्टिकल होते हैं, उन्हें बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे हिट करता है तो उससे कुछ ना कुछ चेंज आता है। जैसे एक बॉल को दूसरे बॉल में मारो तो क्या होता है, तो एक चल रुकता है और एक दूसरा चलने लगता है, पर डायरेक्शन क्या दोनों की सेम होती है, अलग चलती है। तो इस तरीके से हम इसको अभी हम वेव की तरह सोचते हैं, वैसे रिफ्रैक्शन वेव फिनोमेना कैसा फिनोमेना है, वेव ही समझा पाती है, पार्टिकल नहीं। पर ये चीज तुम ये सोच सकते हो कि अगर किसी पार्टिकल को रुकावट आती है तो उसके अंदर उसका डायरेक्शन चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट ऑल्सो हैज पार्टिकल नेचर, तो वो रिफ्रैक्ट भी करती है। पर यहाँ पे ये समझो बस कि मीडियम चेंज होने से स्पीड जो है वो चेंज होती है। आगे इन फ्यूचर पढ़ोगे ना धीरे धीरे, कुछ चीजें ना हम टेन में समझा नहीं पाते, क्योंकि वो तुम उसको समझाने के लिए कुछ चीजें और पढ़नी है जो कि आगे है। तो इसीलिए अगर मैं तुम्हें एबीसी कैट बैट रैट की सीधा वर्ड सिखाऊं तो नहीं सीख पाएंगे हम। तो हमें पहले एक ब्रिज बनाना है, वहां तक पहुंचना है, समझने का, फिर हम आगे उसके रीजंस भी समझ पाएंगे डीपर, है ना। अभी के लिए हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है कि व्हेन मीडियम ऑफ लाइट चेंजेस the speed of light also changes in that medium. That is why it bends a little and is called refraction of light. तो एयर और वैक्यूम में हम बोलेंगे यहाँ पे स्पीड इज डिफरेंट इज लोअर एक्चुअली इन वाटर। वाटर में स्पीड ऑफ क्या है, एयर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, लोअर है। क्या है, लोअर। तो इट बेंड्स व्हेन इट जस्ट चेंजेस द मीडियम। तो लिखो इसका आंसर, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, light has different speed in different mediums. Light has different speeds in different mediums. So when it encounters a different medium, its speed changes and is accompanied by a little change in the direction. It is accompanied by a little change in the direction. फिर से लिख रहे हैं, light has different speeds in different medium. लाइट हैज डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम लिख लिया था। सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला, व्हेन इट एनकाउंटर्स अ डिफरेंट मीडियम इट्स स्पीड चेंजेस एंड इट इज अकम्पनीड बाय अ लिटिल चेंज इन इट्स डायरेक्शन कॉजिंग द बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट रेज मतलब ऊपर ऊपर भी जा सकती है जब वो वाटर से इसकी तरफ जाए, वाटर से। भाई बता, एक अभी बता रहा हूँ, सब कैलकुलेट करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा हाँ, कहाँ पे थे, क्या पूछ रहे हो, बोलो इसका रिलेटेड पूछो पहले, फिर मैं वो उसका हाँ, accompanied by a little change in its direction causing the bending of light। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे पास एक और चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो है जहां पे भी लाइट सरफेस पे मीडियम पे हिट करती है वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। अनीशा अवेगा ध्यान दें, जिस पॉइंट पर लाइट मीडियम पे हिट कर रही है वहां पर एक परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस।
तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये क्या आएगा, इसको बोलेंगे नॉर्मल। इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो नॉर्मल हमेशा उस पॉइंट पे बनाया जाता है जहां पर लाइट किसी मीडियम को हिट कर रही है। तो कैसे बनाया जाता है, ये जो सरफेस है इससे 90 डिग्री का एंगल लेना है। कैसे लेना है, 90 डिग्री। तो ये बना पाएंगे नॉर्मल, कर पाएंगे। तो एक बार क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं तुम्हें ये सरफेस दे रहा हूं, तुम बनाओगे नॉर्मल, ठीक है। ये है एक सरफेस, ये है मीडियम 1, ये क्या है मीडियम 1, और ये है मीडियम 2। एक मीडियम 1 और एक मीडियम 2। अब लाइट रे आ रही है एंड इट हिट्स एट दिस पॉइंट। तो इस पे नॉर्मल बना के बताओ कैसे बनेगा, जल्दी से बनाओ। ठीक है, देखूं मैं कैसे बनाया, कहां पे बनाया, यहाँ पे बिल्कुल सीधा बना है क्योंकि ये सरफेस है, इस पे 90 डिग्री का एंगल लाइक दिस बनेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल ऊपर और नीचे दोनों साइड जाएगा, दोनों मीडियम में। तो ये एन डैश बना देते हैं इसे, ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल को कभी हम लिखाते हैं एन डैश से। इट इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ it is drawn at the point of incidence. It is perpendicular to the surface of the medium. It is perpendicular to the surface of the medium. ठीक है, याद रख पाएंगे। तो अब दो केसेस होते हैं। केस वन इज मीडियम 1 इज डेंसर, रेयरर, क्या है, रेयरर, और मीडियम 2 इज डेंसर। जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है, रेयरर मतलब खाली खाली, रेयरर मतलब रेयर माने कुछ चीज रेयर मिल रही है तो कम मिल रही है। तो इसके अंदर रेयरर में पार्टिकल्स दूर दूर है। कैसे हैं, जो एक होता है मोर डेंस और एक होता है लेस डेंस। ये मास एंड वेट के बेसिस पे होता है। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। ये वाली डेंसिटी अलग है। चलो पहले ये समझाता हूँ कि क्या रेयरर और डेंसर क्या। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। केस तुम्हें बनाना है, मान रहा हूँ थोड़ी देर बाद बनाएंगे। तुम्हें नॉर्मल बनाना सीखा है, केस हटा दो और रेयर डेंसर भी हटाओ, ठीक है। और एक लाइन ड्रॉ कर दो बस यहाँ पे, और इसको लेबल कर दो, ये इंसिडेंट रे है। ये क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ पे बना दो एंगल आई, यहाँ पे बना दो एंगल आर, और इसे बना दो रिफ्रैक्टेड रे। ये बना दो, लेबल करो, और इसके अंदर लिखो एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को लेबल करो। करो, शुरू करें, पहले ये कंप्लीट कर लो। रहेगा रिफ्रैक्टेड रे होती नहीं, इधर से इधर आ गई। बेंड कर दीजिए ना, रिफ्रैक्शन की बेंडिंग ऑफ लाइट। हाँ निश्चित हो गया, लिख लिया आई और आर क्या है। चलिए एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई बराबर वो तो लिखा है, उसको लेवल प्रूव करना है। एंगल आई इक्वल टू क्या है, एंगल आर इक्वल टू क्या है, ये लिखना नहीं है। मैं लिखूं क्या, ऐसे लिखो पूरा, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखो लिखो लिखो। हाँ कृष्णा,
नहीं, अभी देखेंगे क्या होता है। अच्छा, तो इसके आगे व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। अच्छा, डिफाइन कर लो एंगल आई और आर को। एंगल आई को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द एंगल विच इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। देखो, एंगल आई इज द एंगल दैट इंसिडेंट रे विच मेक्स विद नॉर्मल। Angle of incidence is the angle which incident ray makes with normal, and angle of refraction is the angle which refracted ray makes with normal. डन, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? सम मीडियम allow light to travel with high speed. Such medium have low optical density, also called rarer medium. अच्छा, तो कुछ, अरे देखो, ढाबे पे तो सब जाते हैं खाने। मूर्थल के ढाबे पे गए हो खाने? है ना? तो एक चीज सुखदेव का ढाबा है, और छोटे मोटे और बहुत सारे ढाबे हैं। तो किस में जाते हो? गरम गरम पे जाते हो? सुखदेव के ढाबे। तो कुछ ढाबों पर सीट लेने के लिए खड़े रहना पड़ता है। वो क्या है? ऑप्टिकली डेंसर। तुम लाइट हो, तुम्हें वहां से जाने के लिए, पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो ढाबे क्या हुए? ऑप्टिकली डेंसर। और कुछ जो बिल्कुल ही खाली पड़े रहते हैं, जाओ और ऑर्डर दो, आ गया। तो वो ढाबे होंगे ऑप्टिकली रेयर। वो क्या होंगे? जिसमें लाइट को जाने में आसानी हो, वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयर। ठीक है, रेयर जिसमें आसानी हो वो रेयर। ठीक है, और उसकी डेंसिटी हाई होगी या लो? उसकी डेंसिटी क्या होगी? और जिस मीडियम में तुम्हें ज्यादा टाइम लगे और कम स्पीड पे काम हो, वो क्या होगा? ऑप्टिकली डेंसर एंड विल हैव हाई ऑप्टिकल डेंसिटी। उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी? तो इसका उल्टा करके लिखूं इसके नीचे, जल्दी से करें, उल्टा करेंगे। नेक्स्ट एक और पैराग्राफ बनाएंगे। सम मीडियम अलाउ लाइट टू ट्रैवल विद लो स्पीड। देखें, सच मीडियम है हाई ऑप्टिकल डेंसिटी एंड इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। उल्टा कर दे रहे हैं। सम मीडियम अलाउ द लाइट टू पास विद, हाई की जगह लिख देंगे लो स्पीड, और ये जो सर्कल बना रहा हूं इसको उल्टा कर रहे हैं। हाई की जगह लो, लो की जगह हाई, और उधर हो जाएगा डेंसर मीडियम। समझ आया? अब कुछ ढाबे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी सर्विस बहुत अच्छी हो, है ना, मतलब भीड़ होती है उसमें, पर फिर भी टाइम पे खाना मिल जाता है। होता है कि नहीं? होगा प्याज जी? ऐसे कोई ढाबे होते हैं? उठ जाए पहले, ठीक है, फिर इधर ध्यान दें तो बोल सकते हैं। तो पॉइंट इज दिस, जरूरी नहीं है कि भीड़ से सर्विस का रिलेशन होगा। हाँ, काम होता है। तो भीड़ और सर्विस का रिलेशन जरूरी नहीं है। क्या ये डेंसिटी मास और वॉल्यूम की है या लाइट की डेंसिटी है?
मीडियम की एक डेंसिटी वो भी हमने पढ़ी है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या पढ़ा है? सुन नहीं रहे तो मेरी बात, पहले इधर ध्यान दो, अभी रुक जाओ, पहले ध्यान दो फिर बताऊंगा। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये वो डेंसिटी नहीं है। मतलब क्या बोला मैंने? मतलब क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात पे ध्यान दो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास वाली डेंसिटी नहीं है। ये किसकी डेंसिटी है? लाइट को पास कराने वाली डेंसिटी भविष्य। तो जिसमें लाइट आसानी से पास हो वो रेयर है, और जिसमें लाइट मुश्किल से पास हो वो डेंसर। क्लियर है पॉइंट चिरांश? ठीक है, आप बोल क्या पूछ रहा था? हो गया? ठीक है, ये पॉइंट उल्टा कर लिया सबने? ठीक है, तो अब हम केसेस बनाते हैं, केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। नींद आ रही है सबको? बहुत तेज। अच्छा, और वैसे भी कुछ नहीं बन देखिए केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन लिखिए सारे। केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, तो पहले बनाएंगे केस 1। हाँ, वो आश्रय कहाँ रह गया जो जाना था ना? उसके बाद कह रहा था जाऊंगा। अच्छा, तो तू देख ले, अभी बता रहा हूँ। तेरे रिश्तेदार है सारे, मुझे पता चल गया ये सारे तेरे रिश्तेदार हैं। ये वो बच्चे हैं जो शादी हुए मिलते थे, अब भूल जाते हैं। नहीं, तुम 3-4 भाई बहन हो। भाई बहन। अच्छा, तो अच्छा इधर ध्यान दे, ये है रेयरर मीडियम। कैसा? और नीचे वाला, और इधर हम ले लेते हैं डेंसर, और नीचे ले लेते हैं। और ये क्या है जो मैंने रेड लाइन बनाई है? नॉर्मल, क्योंकि परपेंडिकुलर है टू द सरफेस ऑफ द मीडियम। इनको लेबल कर देते हैं एन एन डैश और एन एन डैश। एक एक करके पढ़ो, एक एक करके पढ़ो। कोई बात नहीं, तुम देखो डिफरेंस देखो। एक लाइट रे आ रही है, नॉर्मल पे टच करेगी क्योंकि नॉर्मल वहीं पे बनती है। नहीं, केस 1 है, केस 2 है। तो पहले केस 1 बना लो, फिर केस 2 बनाना है, कैसे ध्यान दे। अच्छा, पहले ये बनाई सिर्फ। इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? देखो सुनो एक बात, इधर ध्यान दे, लाइट पे आ रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनी है, हाँ या ना? ठीक है। अब जब रेयर टू डेंसर जाते हैं, बेंडिंग होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। कैसे? व्हेन लाइट रे goes from rarer to denser, it bends toward normal. Rarer to denser, it bends toward normal. नाप के कैसे? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अभी देखेंगे बात। अच्छा ठीक है, फिर पूछो भी मत। अच्छा, तो नेक्स्ट इसका डायग्राम तुम बनाओ, केस 2, और उसके नीचे पॉइंट भी लिखो। मैं चेक करूं तो कैसे पता चलता? ठीक है ना? हाँ ठीक है, तू छुट्टी बड़ी अच्छी लग रही है। और बहुत बोल रहे हैं।
चैटर बॉक्स सही पे आगे ढंग से लिखता है फर्स्ट पेज से पर लिखो तो माइंड में उल्टा है अभी ठीक है तेरी आगे वाली ठीक है सर कैसे बनेगा कैसे पता अब एक लोग अच्छा एकदम दूसरा केस कौन बनाएगा ये नॉर्मल है इधर कहाँ पर नॉर्मल के इधर चलिए देखो पता कैसे चलेगा कि किधर जा रहे हैं कंफ्यूजन हो रही है अभी हो रही है कंफ्यूजन इधर देखो पहले लाइट रे जा रही है इंसिडेंट रे तक किस तक जा रही है इंसिडेंट पॉइंट तक गई नहीं सर अब एक काम करें ये कैमरा भी लगा है बार बार जो ये अच्छा बात नहीं सर कैसे पता चलेगा देखो ये बात सुनो कैसे पता चलेगा होमवर्क भी दे रहा हूँ मैं बहुत सारा अच्छा मेरी बात सुनो कैसे पता चलेगा सीख लो एक बार लास्ट टाइम ठीक है पहली बार और आखिरी बार ये लाइन जा रही है तो पहले क्या करो इसी का पार्ट स्केल उठाओ मत पहले स्केल जहां पड़ा है वहां पे डॉटेड लाइन बनाओ क्या बनाओ लाइट यहां आनी चाहिए थी कैसे जानी चाहिए थी स्ट्रेट अब इसके बाद दो तरीके हैं या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे अगर नॉर्मल से अवे जाएगी तो ये हो जाएगी इधर और अगर वो नॉर्मल की टुवर्ड्स जाती तो ये हो जाती उस डॉटेड लाइन से नीचे ये वाली बात समझ में आई ठीक है तो दिस इज व्हेन लाइट रे लिख लिया ये पॉइंट दिखाओ मुझे व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम very good goes from denser to rarer it shifts it bends ये very very important point है इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है it bends आधा भी हाँ away from हम और अगला चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड सर शादी में बच्चों को पढ़ा रहे थे इस बार हाँ शादी में पता नहीं क्या क्या कर रहा था सर आपने लेक्चर क्लास में जाता है जब छोटे इन्हें पता है मुझे तो पता नहीं है मैंने 3-4 बार गिराया पुरानी फोटो देखो बहुत बढ़िया अच्छा व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल ऋषभ बत्रा एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल व्हेन डेंसर टू रेयर ये याद रख पाएंगे होमवर्क में तुम्हें तुम्हारी जिंदगी होमवर्क के बिना अधूरी नहीं लगती देखो मुझे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो ये करूंगा एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो ये करूंगा छुट्टियां शुरू हो जाएंगी तो ये करूंगा
ऐसा होता है ना, फिर सोते हैं और कुछ नहीं सर होता। पॉइंट देख रहे सर इतने घंटे के प्लान देखिए होमवर्क क्वेश्चन आप छुट्टियां कब से हो गए? हो गई छुट्टी, दी तो थी एक दिन की। बोर्ड का मैच भी मान लेते हैं। हाँ, सर तो अच्छी कह रहे हैं कि होमवर्क पेज नंबर 176, पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 1, मेरे को एम्पलीफाइंग चाहिए था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वन 3 की बात और कुछ नहीं। अच्छा, एक और चीज, ड्रॉ लिखो, ड्रॉ डायग्राम टू शो, draw diagram to show how a laser light would move, how a laser light would move from here into the water. ठीक है, and air to water and water to air, दो डायग्राम। सर इधर ज्यादा टेंशन नहीं है होता है और वाटर ज्यादा देंगे, ठीक है। नहीं क्यों नहीं करना, 1 3 और ये क्वेश्चन, ठीक है। नहीं बना एक सेकंड बात